देखो बेटा, आपने इसके अंदर थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है कि जिस भी पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, जिस भी पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, उस पॉइंट को आपने ओरिजिन मानना है। समझ के बाद, जिस पॉइंट से आपने थ्रो किया उसको ओरिजिन मानोगे। जैसे आप अगर इस टावर पे खड़े थे और आपने यहां से कोई बॉल छोड़ दी, ठीक है, तो जहां से आपने प्रोजेक्ट किया है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिन हो जाएगा। यहां पे हम इसको क्या मान लेंगे, 0 0 मान लेंगे। समझ के बाद, ठीक है। और अगर आप यहां पे खड़े हो, नीचे खड़े हो और आपने कोई भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे अर्थ को क्या मान लेंगे बेटा, ओरिजिन मान लेंगे। आप अर्थ पे खड़े थे और उसके रिस्पेक्ट में आपने क्या मान लिया, ये ओरिजिन मान लिया, क्योंकि आपकी हाइट को कंसीडर नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। अगर आपकी हाइट को भी कंसीडर किया जा रहा है तो ये अलग केस बन जाएगा, ठीक है। आपकी हाइट को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा रहा, मींस बिल्कुल अर्थ के सरफेस के ऊपर से बॉल को फेंका जा रहा है, ठीक है। वो केस भी हम करेंगे कि जब आप इस हाइट से ऊपर की तरफ फेंकोगे फिर ये नीचे की तरफ आएगा। समझ गए बात, मींस अब आपने ओरिजिन इसको मान लेना है। अब इससे जो नीचे की हाइट है, ओरिजिन से जो नीचे की हाइट, ओरिजिन से नीचे, उसको हम क्या मान के चलते हैं बेटा, नेगेटिव मान के चलते हैं। और इससे जो ऊपर की है उसको हम क्या मान के चलेंगे बेटा, पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है। अब इस केस में ओरिजिन ये हो गया, ठीक है, तो ये डायरेक्शन यहां से ऊपर की तरफ जो जाएगी उसको हम क्या मान के चलेंगे बेटा, पॉजिटिव मान के चलेंगे। समझ के बात, ठीक है। अच्छा, तो अब हम केस करते हैं ये वाला, पहले स्टार्टिंग यहां से करते हैं कि आपने किसी हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। ऐसे आप डेली लाइफ में बेटा ऐसे प्रोजेक्ट करा सकते हो, मींस ये किसी हाइट पे था और ये ऑब्जेक्ट आपने जस्ट ड्रॉप किया, ठीक है। तो ये बातें आएंगी कि भाई कितने टाइम में ये धरती के पास पहुंच जाएगा, कितनी ये वेलोसिटी होगी, कितने वेलोसिटी से ये हिट करेगा, ठीक है, धरती को कितने वेलोसिटी से ये हिट कर रहा होगा। तो इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा बात। तो यहां हमने एक टावर मान ली यहां पे, ठीक है, और यहां इसकी एज हाइट मान ली, एज हाइट मान ली, और यहां से आपने इस लेवल से आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया नीचे की तरफ, ठीक बेटा। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, ये जितनी ये हाइट है उतनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने इसको सिंपली u छोड़ा हुआ है, मींस विद वेलोसिटी u, ठीक है, इसको इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, u मान। देखो बेटा, अगर आप इसको कुछ भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, मींस जस्ट ड्रॉप कर रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जस्ट आपने क्या किया है, ड्रॉप किया है, मींस हम किसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं बेटा, u = 0 का केस यहां पे कंसीडर करके चल रहे हैं, मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब इसको ऐसे भी फेंक सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग से इसको क्या करते, थोड़ी सी स्पीड देते, है ना, तो वो भी वेलोसिटी हो सकती है। क्लियर है बात। अच्छा, अब और क्या हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। क्लियर है बात। और यहां से यहां जब ये आएगा तो किस स्पीड से ये हिट करेगा, वो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। आपने किसका यूज करना है, जस्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करना। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है अपने पास, कि भाई एक इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at है, दूसरी s = ut + ½ at² है, v² - u² = 2as है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे, ठीक बेटा। तो अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है या डिस्टेंस निकालनी है, या क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर कि भाई वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट द ग्राउंड, वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, ये ग्राउंड को हिट करेगा वो वेलोसिटी आपने बतानी। क्लियर बेटा बात, ठीक है। तो अब हम एक केस टाइम ऑफ फ्लाइट का मान के चलते होते हैं।
तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि s हमें गिवन है बेटा, ठीक है, s हमें गिवन है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है। समझ के बाद अब s कितनी बेटा, h है, s कितनी है, h है, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव साइन लेके चलेंगे, ओरिजिन से ऊपर है तो उसको हम पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, तो माइनस का हमने क्या मान लिया, h मान। क्लियर है बात, ठीक है, इज इक्वल टू ut, u क्या है यहाँ पे 0, तो 0 होगा, ठीक है, प्लस हाफ a क्या है एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी आएगी बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मींस क्या लिख दिया आपने, g लिख दिया, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा बेटा, t स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर मैग्नीट्यूड की टर्म में बात करो तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ gt स्क्वायर आ गया। ये t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, मींस जितनी देर तक ये हवा में रहा, मींस बिफोर हिटिंग द ग्राउंड का टाइम, मींस कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक का जो हिट करेगा, ये ग्राउंड को हिट करेगा, ऊपर से फिर क्या तो कहाँ जा गिरेगा बेटा, ग्राउंड पे जाके गिरेगा, तो उस ग्राउंड को हिट करने का ये क्या है, टाइम है। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये 2 साइड आ गया 2h, ये नीचे आ जाएगा तो 2h बाई g हो गया, स्क्वायर था तो ये क्या आ जाएगा, उसके नाम का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया वो कितना आ गया, अंडर रूट 2h बाई में g आ जाएगा। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। अच्छा, अब यूं कह रखा है कि वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, वो वेलोसिटी बतानी है आपने कि किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो आपको पता है कि मींस फाइनल वेलोसिटी पूछी है, तो फाइनल वेलोसिटी के अपने पास कौन-कौन से फार्मूले हैं, या तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, या कौन सा बेटा v इज इक्वल टू u प्लस at है, कोई भी यूज करो आप, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस at होता है, मींस जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, u तो क्या है इनिशियल वेलोसिटी u होगी, ये क्या होगा a की वैल्यू g हो जाएगी, u तो क्या हो गया 0, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g से हम इसको डिनोमिनेटर, t क्या है टाइम, अब कितने टाइम में ये आई है, इसी टाइम के अंदर आई है, तो ये टाइम हम यहाँ पे लिख देंगे कि अंडर रूट 2h डिवाइड बाय में g, ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये g इस स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2h g स्क्वायर अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये डिवाइड बाय g, तो g से g कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 2gh आ जाएगा। समझ आई क्या बात, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गई कि विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगा, ठीक है बेटा बात। अब हम सेकंड केस की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो सेकंड केस है जो वो हमने यहां से मान लिया कि यहां क्या आपने इसको प्रोजेक्ट किया। अब सीधी सी बात, रियल सिचुएशन देखो, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा तो ये वापस नीचे आएगा, मींस जब मैंने इसको इनिशिएट किया, भाई पहले वाला केस क्या था, आपने जस्ट इसको ड्रॉप कर दिया, अब नीचे से इसको बिना वेलोसिटी के क्या ऊपर की तरफ फेंका जा सकता है, मींस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सम इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, फिर उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी घटती घटती क्या होगी, 0 होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी, है ना, मैग्नीट्यूड इसका पहले घटा फिर उसके बाद बढ़ा। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर वहां पे वेलोसिटी 0 होगी तो इसका मतलब वो मैक्सिमम हाइट थी, है ना। तो जब आप मैक्सिमम हाइट का जिक्र करोगे इसके अंदर, तो क्या करोगे बेटा, इसके अंदर वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी आप मान के चलोगे, यहां से लेके यहां तक की जब आप वेलोसिटी की बात करोगे, तो उस इंटरवल के अंदर आप फाइनल वेलोसिटी को 0 मानोगे, फिर उसके बाद वहां 0 होके फिर ये वापस इसने कुछ वेलोसिटी को अगेन अचीव किया, समझ रहे बेटा बात। तो ये वाला केस हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसमें
ये सिचुएशन होगी कि यहाँ ये गया और फिर ये वापस से यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे ही कि भाई ऊपर गया है तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकता है, ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। तो जब आपने इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो कैसे निकालो बेटा, आपने इसको कुछ न कुछ इनिशियल वेलोसिटी से भेजा। इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, u मान ली, और u किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हमने इसको पॉजिटिव मान लिया। समझ गए बेटा बात, ठीक है। अच्छा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2as होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। ये ऊपर की तरफ हमने क्या मान रखा है, पॉजिटिव मान रखा है, तो नीचे की डायरेक्शन को हम क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। तो नीचे की डायरेक्शन में हमने क्या मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया। g की वैल्यू हमने क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। कोई डाउट यहां तक, g की वैल्यू हमने क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। तो अब एक बात बताओ, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ये जब आप मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हो तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल 0 होगी। तो 0 माइनस u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, -g हो जाएगी, तो -g लिख दिया, इनटू s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या होगी, मैक्सिमम हाइट जो इसने अचीव की, तो ये हमने h max लिख दी, मैक्सिमम हाइट, ठीक है बेटा। ये 0 का कोई रोल नहीं यहाँ पे, माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो h max जो आया अपने पास दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u स्क्वायर, ये 2g डिवीजन में, तो u स्क्वायर डिवाइड बाय में 2g आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट अचीव कर जाएगी। क्लियर बेटा बात, ठीक है। अच्छा, अब और चीजें जो हमें निकालनी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, ठीक है, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, कितना टाइम, मींस टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बेटा, कि जितने टाइम तक ये एयर में रहेगा वो टाइम आपने निकालना है, कि जितने टाइम तक ये एयर में रहा है वो टाइम आपने निकालना है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, टाइम की कौन कौन सी इक्वेशन अपने पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, और कौन सा बेटा है, v इज इक्वल टू u प्लस at है, ठीक है। तो किस हिसाब से निकालोगे आप इसको, किस हिसाब से निकालोगे आप इसको, देखो बेटा जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट किया इस टाइप से, वापस यहीं पे आ गया, तो मींस यहाँ से आने और यहाँ से जाने में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड हुई है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब आप कैलकुलेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो s क्या हो गया 0, ut प्लस हाफ a क्या हो गया -g, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -g इंटू में t स्क्वायर आ गया, तो ut इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ gt स्क्वायर हो गया, एक t से t कैंसिल हो गया, तो t कितना आ जाएगा 2u डिवाइड बाय में g आ जाएगा, ठीक है। तो इस साइड से आपके पास ये भाई कितना टाइम लगेगा इसको वापस ग्राउंड तक यूं आने में, तो वो टाइम आपने कैलकुलेट कर, ठीक है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस टाइप से बनेगा कि आपने एक पार्टिकल को जैसे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका, तो इसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा, वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो ये इसका एक्चुअल में क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 इंटू यू की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड थी, 20 मीटर पर सेकंड लिख दिया, डिवाइड बाय जी की वैल्यू 10 ले लो, 9.8 ले लो, जो भी मर्जी आपकी, ठीक है। तो 2 इंटू में 20 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर, कितने टाइम तक ये हुआ मेरा, तो वो इसका आंसर है, ठीक है। अब दूसरी बात कि भाई वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, ये ग्राउंड को हिट करेगा वो वेलोसिटी बतानी है आपको, ठीक है। जिस वेलोसिटी से आपने ये फेंका है और ये वापस आके किस वेलोसिटी से हिट करेगा, कैसे निकालो बेटा,
अब तो काफी सारा मटेरियल आ गया आपके पास कि भाई ये हाइट है, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, ठीक है, ये टाइम पीरियड भी निकाल लिया आपने, तो इनका भी यूज करके आप निकाल सकते हो वेलोसिटी को। नहीं तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है। देखो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है, यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है वो क्या है, जीरो। यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है वो क्या है, क्या जीरो है। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है। तो इसका मतलब आधा टाइम तो आने का और आधा टाइम जाने का, समझ के बाद। तो ये अगर टाइम 2u/g है तो इसका मतलब u/g तो इससे ऊपर जाने का और u/g टाइम कितना है, वापस आने का, ठीक है। मींस ये टाइम ऑफ असेंट है, जो ऊपर जाने का टाइम है, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ असेंट, और ये जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो मींस जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों टाइम क्या हो जाते हैं यहाँ पे आधे आधे हो जाते हैं। तो अब एक बात देखो कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप इस पोर्शन को लेके सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, और ये आपके पास क्या है, टाइम आ गया। टाइम कितना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम कितना बेटा, u/g है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है। v क्या होता है, u प्लस 80 होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जो हुई है वो जीरो है, ठीक है, और माइनस gt, t कितना है, u/g, t आपने कैलकुलेट किया था ना, कितना हो जाएगा बेटा, u/g हो जाएगा। g से g कैंसिल, तो v किसके इक्वल आ गया, माइनस u के इक्वल। मींस जिस वेलोसिटी से आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका था, उसी वेलोसिटी से, उसी स्पीड से क्या कर रहा है, ये हिट कर रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन होगी है वो कैसी होगी है, उल्टी होगी है। मींस पहले आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका था, अब ये क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे जो आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। कि मींस जो आपने ऊपर की डायरेक्शन फेंका था उससे अपोजिट डायरेक्शन में आके ये हिट कर रहा होगा। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, माइनस u आ जाएगा। मींस जिस वेलोसिटी से आपने इसको फेंका उसी वेलोसिटी से ये हिट कर रहा है। क्लियर बेटा, ठीक है। तो बाकी केस डिस्कस